Hello student, very good morning. Myself Avinath Tiwari from St. Xavier High School, Sudapar Balaganj, and today I am going to start class 7 SST history first chapter, which is the India in the medieval period. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप के बारे में डिस्कस किया था. आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, जिसे हम 80 to 100 वर्ड्स में लिखेंगे. तो आई होप सभी ने फेयर मेंटेन कर लिया होगा. इसी तरह आज भी आप वीडियो देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कॉपी में करके उसका पिक्चर मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करेंगे. तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है लॉन्ग में, नेम एनी 4 इम्पॉर्टेंट राइटिंग ऑफ द पीरियड एंड से विच रूलर्स रिजीन द राइटिंग डिस्क्राइब. आपको ऐसे 4 महत्वपूर्ण लेखक के नाम बताने हैं और किस रूलर ने अपने शासनकाल में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं उसके बारे में डिटेल में आपको बताना है. तो आइए आंसर राइट करिए. मैं वीडियो के लास्ट में इसका आंसर सेंड करूँगा. आप सभी लोग फेयर कॉपी मेंटेन करके हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे. तो पहला आंसर है, द मेडिवल पीरियड सॉ द इमर्जेंस ऑफ लिटरेरी सोर्सेज because paper was available during this period, which facilitated the writing of chronicles and record by the literates and chroniclers. They wrote chronicles of rulers, petition, judicial records, account and taxes, and also the teaching of sant and traders, transactions which give important information about the period. तो मिडिल पीरियड में आप इस चैप्टर में पढ़े भी होंगे, आपने देखा भी होगा कि मिडिल पीरियड में लिटरेरी सोर्स देखने को मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे आसानी से पेपर अवेलेबल हो जाता था इस पीरियड में, और उसी पेपर पे क्रॉनिकल्स और क्रॉनिकलर्स के जो लिटरेचर होते थे, जो थियरी थे, उसको पेपर पे लिखे जाते थे. इसके अलावा रूलर के पेटिशन, जुडिशियल रिकॉर्ड्स, अकाउंट और टैक्सेस के बारे में भी लिखा गया है, और कई संत महात्माओं और ट्रेडर्स के इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन भी इस पीरियड में कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे, जिनमें कुछ के नाम इस तरह से हैं. रहला द ट्रेवलॉग was written by Ibn Battuta 1333 to 1347 CE. It throw light on the regime of Muhammad bin Tughlaq and geographical, economic and social condition in India. रहला जो कि एक ट्रेवलॉग थे, उन्होंने इब्न बतूता लिखा था 1333 और 1347 के बीच. उन्होंने इब्न बतूता में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल और वहाँ के जियोग्राफिकल, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन के बारे में बताया है. दूसरा है बाबरनामा बाय बाबर, डिस्क्राइब हिज रिजीम. बाबरनामा जो है वो बाबर के द्वारा लिखा गया है, जिसमें बाबर के शासनकाल के बारे में डिटेल में लिखा गया है. अकबरनामा एन अकबरी बाई अबुल फैज़ल, डिस्क्राइब द रिजीन ऑफ अकबर. अबुल फैज़ल के द्वारा अकबरनामा एन अकबरी लिखा गया है, जिसमें अकबर के शासनकाल की बारे में डिटेल में लिखा गया है. शाहजहांनामा बाई इनायत खान, डिस्क्राइब द रिजीन ऑफ शाहजहां. इनायत खान के द्वारा
शाहजहाँ नामा लिखा गया है, जिसमें शाहजहाँ के शासनकाल के बारे में बताया गया है। इस तरह से हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप के पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेम द किंगडम दैट इमर्ज्ड इन द नॉर्थ एंड दोज दैट वर एस्टेब्लिश्ड इन द साउथ। आपको बताना है कि नॉर्थ में कौन से शासन उभर कर आए थे, उनके नाम, और साउथ इंडिया में किसका शासन स्थापित हुआ वो भी बताना है। तो आंसर है द टर्क्स established the Delhi Sultanate, which was replaced by Mughals, who established the Mughal Empire. Several other groups of new rulers emerged within the border of India, who included the Rajputs, Sikh, Marathas, Ahoms, Jats, and Kayasth. In South India, the Cholas emerged powerful. The kingdom in the north were facing attack from outside and conflict among themselves. Also, there was weakening of control at the center. As a result, there was less stability in these kingdom as compared to those in the south. तर्क जो थे वो दिल्ली सल्तनत को स्थापित किए, जिसे मुग़ल को हटाकर दिल्ली सल्तनत स्थापित हुआ, जो कि मुग़ल एम्पायर के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके अलावा कई अदर ग्रुप थे नए रूलर के, जो कि भारत में तेज़ी से उभर कर सामने आए, जिनमें राजपूत, सिख, मराठा, अहोम्स, जाट और कायस्थ शामिल थे। उसी तरह साउथ इंडिया में भी चोलास जो थे बहुत शक्तिशाली थे, वे भी उभर कर सामने आए। इसके अलावा नॉर्थ में किंगडम ने बाहर से अटैक किया, उनको भी फेस किया गया, और जितने भी द्वंद्व हुए एक दूसरे के बीच उनको सॉल्व किया गया। इसके अलावा मध्य में अगर हम बात करें तो मध्य में जो किंगडम थी बहुत ही वीक थी। रिजल्टेंट क्या हुआ, यहाँ पे साउथ के कंपैरेटिवली यहाँ पे किंगडम का जो शासन था बहुत कम समय के लिए स्टेबल रह पाया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। वाई वॉज इंडिया नोन एज भारत? हाउ डिड इट कम टू बी नोन एज हिंदुस्तान? एंड हाउ डिड बाबर डिस्क्राइब इंडिया? इंडिया का नाम भारत क्यों पड़ा था, और बाद में इसे हिंदुस्तान कैसे कहा गया? बाबर ने इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया, उसके बारे में बताना है। तो आंसर है द नेम भारत इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ भारता, सन ऑफ दुष्यंत, a legendary rulers mentioned in the Mahabharata. The rulers in the Sultanate and Mughal period called their Indian dominion Hindustan, but the term Hindustan did not carry the same meaning as it does today. For example, Minhaj-us-Siraj, a chronicler in 13th century CE, used the term to denote areas of Punjab, Haryana and the land between Ganga and Yamuna अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो भारत का जो नाम था वो भारता से लिया गया है, जो कि दुष्यंत का पुत्र था, और महाभारत में उसे एक लेजेंडरी रूलर के नाम से जाना जाता है। सल्तनत में कई रूलर्स और मुग़ल पीरियड को
जो कि अपने इंडियन डोमिनियन के अंतर्गत आते थे। उन्हें इंडियन डोमिनियन कहा जाता था, जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में आज उसका एक दूसरा मीनिंग निकल कर आता है। जैसे मिन्हाज उस सिराज, जो कि एक 13वीं सदी में क्रॉनिकलर्स थे, उन्होंने भारत के कुछ एरिया जैसे कि पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच की जो ज़मीन है उसे दिल्ली सल्तनत के अधीन था। In the early 16th century, Babur used the term Hindustan to describe the geography, fauna and culture of the inhabitant of the subcontinent. Hindustan became synonymous with India only during British Raj. अगर हम बात करें 16वीं शताब्दी के शुरुआत में बाबर ने हिंदुस्तान टर्म यूज़ किया, जिसका मतलब होता है, जिसके जियोग्राफी, फौना और कल्चर के बारे में डिस्क्राइब किया। हिंदुस्तान का पर्यायवाची इंडिया है, जो कि ब्रिटिश राज के दौरान बोला गया। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर F कंप्लीट किया। आई होप सभी को समझ में आया होगा। आप लोग फेयर कॉपी मेंटेन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।